Hello my friends, welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting session. देखिए दोस्तों, जो मेरा सेशन है वो भले ही बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर आपको थंबनेल में नजर आ रहा हो, बट ये जो है ये हर तरह के बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए होने वाला है। एंड आपका जो अभी एक कोर जो प्रॉब्लम रहती है ना, ये सर हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती, फाइनेंस से डर लगता है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से डर लगता है। तो दोस्तों ये जो हमारी सीरीज होने वाली है, ये आपके उस डर को निकालने के लिए है। आपको बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही सिंपल वे में कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की नॉलेज प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूंगा इन द कमिंग डेज। तो दोस्तों, क्या आप मेरे साथ रेडी हैं? तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड थ्रू दिस ऐप यू कैन चेक आउट द वेरियस फ्री मटेरियल्स दैट वी आर ऑफरिंग। मोर ओवर अगर आप इसके थ्रू हमारा प्रीमियम विच इज एक्चुअली आवर पेड कोर्सेज वो चेकआउट करते हैं तो उस पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, जिसकी फर्दर डिटेल्स एंड ऑफ द सेशन में आपको देता हूं। एंड दोस्तों, वीडियो के नीचे जल्दी से रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, जल्दी से दबा दीजिए। उसी के बराबर में बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबा दीजिए, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस। एंड दोस्तों, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है अभी के लिए। वैसे शायद आप लोगों को अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता भी लग गया होगा कि टुडे इज द फाउंडेशन डे, ठीक है। तो ऑन दिस ओकेजन अड्डा ब्रिंग्स यू द डबल वैलिडिटी ऑफर ऑन ऑल आर महापैक्स। तो अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो बेटर है गो विद दी महापैक्स। एंड अभी के लिए आपको ड्यूल ऑफर मिलेगा, एक तो डिस्काउंट ऑफ 78% एज वेल एज डबल वैलिडिटी। पहला ही बाउंसर आया 3D गेमर्स की तरफ से, सर आरबीआई असिस्टेंट एंड बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर दोनों में से कौन सा बेटर है? दोस्त, अगर मैं वहां पे अपनी सब्जेक्टिविटी तो जरूर लगाऊंगा, ठीक है। मैं वहां पे सब्जेक्टिविटी की अगर इसलिए बोलता हूं कि बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर एक कहीं ना कहीं पीओ लेवल की जॉब है, ठीक है। नॉर्मल वही जो पीओ का प्रोग्रेशन होता है कहीं वही है। तो अगर आपकी एस्पिरेशंस हैं कि मेरे को यार बहुत हायर जाना है बैंकिंग में, एक टॉप पोजीशन पे, कि बैंक मेरी कोर थी, ठीक है, और मुझे बहुत हायर की में सबसे ऊपर तक जाना है, तो कहीं ना कहीं बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर। बट अगर आपको एक बढ़िया लाइफ स्टाइल चाहिए, एक बेसिक, बट देखिए कैरियर में आप बहुत आगे नहीं जा पाएंगे, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूं। आप अगर आरबीआई असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइन करते हैं तो यू कैन रिटायर अप एट द लेवल ऑफ डीजीएम, उस लेवल पे आप रिटायर हो जाएंगे। बट लाइफ बहुत अच्छी रहेगी आरबीआई के अंदर, फैमिली के लिए बहुत अच्छा वर्क टाइम बैलेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। सो इट्स नाउ टोटली योर सब्जेक्टिविटी कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। सो इट वुड बी ए टफ कॉल फॉर मी कि मैं आरबीआई असिस्टेंट बोलूं या फिर बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर बोलूं, ठीक है। तो थोड़ा सा आई होप आपको आंसर मिल गया हो। इसके अलावा और भी कोई क्वेरी हो दोस्तों तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। हमने ऑलरेडी थोड़ा सा डिले कर दिया है एंड आई एम सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले जो फाइनेंस वर्ड है ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं कि फाइनेंस होता क्या है। क्या होता है फाइनेंस आपकी नजर में? अगर आप लोग मेरे साथ शेयर करो प्लीज। आप लोगों में से पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट यार। और ये जो सीरीज अपने होने वाली है ना, ये आपको इंटरव्यू वगैरह, आपकी बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हर लेवल पे आपको हेल्प करेगी। आपको एक नया पर्सपेक्टिव में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का देने की कोशिश करूंगा। और ये जो सीरीज रहेगी दोस्तों, ये स्टैटिक पोर्शन को कवर करेगी रेदर देन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपके डेडिकेटेड मेंटोर्स हैं, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, बट उन करंट अफेयर्स को समझने के लिए हमारी ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो रिमेंबर दिस। गुड आफ्टरनून मंतोष, ठीक है। और ये जो सीरीज रहेगी हमारी वो डेली बेसिस पे 3:30 PM पे। तो फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस अगर मैं शॉर्ट टर्म में बोलूं, भैया पैसा, इकोनॉमी में पैसा कैसे जनरेट होता है, कैसे सर्कुलेट होता है, उस पूरे मैकेनिज्म को जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ फाइनेंस। दैट इज पार्ट ऑफ फाइनेंस। और ये इकोनॉमी में कैसे घूमता है वो समझने के लिए हमें देयर आर चैनल्स ऑफ फाइनेंस जो हमें समझने पड़ेंगे। तो चलिए डायरेक्टली उस पर बात करता हूं। आई होप फाइनेंस वर्ड का आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको बोलनी हो तो द सिस्टम और स्टडी ऑफ क्रिएटिंग, सर्कुलेटिंग, मैनेजिंग मनी, पैसा बनाना, पैसे को इकोनॉमी में चलाना, दैट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम जो कैसे सर्कुलेट होता है उसके लिए हमें कुछ चैनल्स होते हैं, चैनल्स ऑफ फाइनेंस, जो हमारे लिए समझने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों प्लीज पार्टिसिपेशन जरूर करना है जो जो यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको विद इन अ वीक आपको अपनी जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की नॉलेज है उसमें जरूर यू विल सी द चेंज,
बस मेरे साथ बने रहना है, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट मैं आपके लिया करूंगा 3:30 से 4 PM के बीच में, इससे ज्यादा नहीं। और इतना आई थिंक आप डिवोट कर सकते हो अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट है। किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। तो देखो, इकोनॉमी में दो बहुत ही मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक वो जो लेंडर कहलाता है, जिसके पास पैसा है, अमीर आदमी, आप लोग, यस दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, ठीक है। एंड एक वो जो बोरोवर, बेचारा गरीब आदमी मेरे जैसा, देख रहे हो, तभी तो बार बार आ जाता हूं कि बच्चों ये कोड लगा लो, वो कोड लगा लो है ना, होता है ना, हम सारे मेंटर्स आप लोगों के पास आते हैं, बच्चों मेरा कोड लगाना, बच्चों मेरा कोड लगाना। व्हाट आर दैट और व्हाट दे मेंटर्स आर डूइंग, ठीक है, व्हाट मेंटर्स आर डूइंग दैट, दे आर बोरोइंग, भैया हमारे कोर्स में एनरोल कर लो ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स रहते हैं इकोनॉमी में, लेंडर जिसके पास पैसा है, बोरोवर जिसको पैसे की जरूरत है, ठीक है। और ये जिस वे में मीट करते हैं, ये जो फाइनेंस लेंडर से बोरोवर के पास जाता है, इसके दो चैनल होते हैं। एक होता है डायरेक्ट चैनल और एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। दोनों को मैं एक एक बहुत सिंपल टर्म में बताऊंगा। यस सोनू, आपको बहुत, मतलब ये डेली बेसिस पे मेरी क्लास होगी ऑलमोस्ट, बीच में कभी कभी एक आधी स्किप हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी, बट डेली बेसिस पे हम ये क्लास करेंगे, ठीक है। थैंक यू पूजा। तो ये जो लेंडर और बोरोवर हैं, ये दोनों मीट करते हैं, पैसा लेंडर से बोरोवर की तरफ जाता है। तो ये दो तरह से जाता है, ध्यान से सुनना कैसे जाता है। एक होता है इनडायरेक्ट चैनल और एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है, ये दोनों डायरेक्ट मीट कर लिए, दोनों मिले, लेंडर ने बोरोवर को पैसा दे दिया। तो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में ऐसे प्लेस को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। आगे चल के एक एक चीज हम डिकोड करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है। इस सीरीज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, यहां पे जब दोनों मिले तो वो हो गया डायरेक्ट। डायरेक्ट लेंडर ने, मुझे पैसा चाहिए, आप लोगों ने क्या किया, मेरा कोड लगा दिया मुझे पैसा मिल गया। जस्ट एक एग्जांपल समझो, ठीक है। सो दिस इज डायरेक्ट चैनल ऑफ फाइनेंस। इनडायरेक्ट क्या हुआ, इनडायरेक्ट हुआ एक थर्ड पार्टी के थ्रू ये दोनों मिले, एक थर्ड पार्टी के थ्रू, सर्टेन इंटरमीडियरी के थ्रू ये दोनों मिले, तो वहां से पैसा चैनलाइज हुआ। लेंडर ने पहला पैसा यहां दिया, इसने पैसा आगे बोरोवर को दिया। तो दिस इज इनडायरेक्ट। अब इनके डिटेल में एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, आप लोगों के पास अगर एक्सेसिव मनी होता है तो आप क्या करते हो, आप बैंक में जाते हो ना, बैंक में जाते हो तो बैंक में लेंडर पैसा जमा कर देता है। सेविंग अकाउंट जो आपने सुना होगा, टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट, बैंक में क्या होते हैं, दीज आर डिपॉजिट्स। आपने, जिसके पास पैसा ज्यादा है उसने डिपॉजिट कर दिया। देन बोरोवर को पैसे की जरूरत है, वो क्या जाता है, वो बैंक के पास जाता है, भैया मुझे थोड़ा लोन दे दो। बैंक क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, बैंक दो तरह के मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है, डिपॉजिट एंड लेंडिंग, आप लोग सब जानते हो। तो ये जो लेंडिंग है, यहां पे बैंक पैसा आगे दे देता है। लेंडिंग कैसे करता है, खुद तो पैसा क्रिएट होता नहीं है, तो बैंक जो है डिपॉजिटर्स का पैसा आगे लोन के तौर पे चैनलाइज कर देता है। एंड दिस मैकेनिज्म इज इनडायरेक्ट चैनल ऑफ फाइनेंस। यहां पे बोरोवर लेंडर दोनों शायद एक दूसरे को जानते भी ना हो, तो दिस मैकेनिज्म इज इनडायरेक्ट, जहां एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी पैसे को चैनलाइज करता है। तो बैंक का रोल क्या हो गया, बैंक का रोल ये नहीं होता डिपॉजिट और लेंडिंग, वो तो फंक्शन है। बैंक का रोल हुआ टू चैनलाइज फंड्स फ्रॉम सरप्लस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू द डेफिसिट वन। जहां ज्यादा पैसा है वहां से चैनलाइज करना जहां कमी है। तो दिस मैकेनिज्म इज नोन एज इनडायरेक्ट चैनल ऑफ फाइनेंस, और यहां पे जनरली बैंक्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं। क्लियर हुआ, बल्ब जला, मजा आया, कुछ नया सीखा। हम जनरली, जैसे इंटरव्यू में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सर आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज अ बैंक, हम बोल देते हैं सर बैंक इज द वन हु परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग। गलत नहीं है, बट बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट चैनलाइजेस द फंड्स फ्रॉम सरप्लस टू द डेफिसिट पोर्शन by performing the function of deposit and lending. तो this is the way how the funds। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कौन सा मैकेनिज्म हो जाता है भाई, डायरेक्ट में आपने सुना होगा फाइनेंशियल मार्केट्स, जिसमें हम आगे चल के पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, हम वहां डायरेक्टली पढ़ेंगे, आगे चल के सब पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है, धीरे धीरे करके।
तो ये जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स है, यहां पे आपने देखा कंपनी ने एक शेयर इशू किया, आपने वो शेयर जाके खरीद लिया, तो कंपनी क्या हो गई, कंपनी बोरोवर हो गई और आप उसके शेयर्स खरीदने वाले लेंडर हो गए। शेयर इज जस्ट अ मैकेनिज्म जिससे हम फंड्स चैनलाइज कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टली मीट कर रहे हैं इन अ प्लेस नोन एज फाइनेंशियल मार्केट्स। तो जनरली फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस। तो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ द फंड्स आर बीइंग चैनलाइज्ड इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन द इकोनॉमी। तो हमें क्या होता है, हमें डर लगता है यार, हमें इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक्स पढ़ने होते हैं और हमें फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ने होते हैं जहां से हमारे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो एक एक करके सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये जो पूरा सिस्टम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसमें मैं आपको लेके चलता हूं। पहला कंपोनेंट क्या था, हमने स्टार्ट की फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब समझ लिया, फाइनेंस इकोनॉमी में कैसे सर्कुलेट होता है वो चैनल्स हमने समझ लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में दोनों मीटअप होते हैं इन द फाइनेंशियल मार्केट एंड इनडायरेक्ट में थ्रू एन इंटरमीडियरी जो बैंक होता है। लेकिन ये पूरे का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है उसके लिए हमें पूरा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम समझने की जरूरत है, तो वो समझते हैं थोड़ा सा। तो जो हमारा पूरा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वो देखो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 पार्ट में, ध्यान से देखना। पहला पार्ट है जो इसका है, पहला कंपोनेंट है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इस चैनल जो हमारा फाइनेंस चैनलाइज होता है उसमें दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इसमें हमारा काम करते हैं पैसे को एक जगह से दूसरी जगह, तो वो होते हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 2 तरह के होते हैं दोस्त, एक होता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और एक होता है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में तो ज्यादातर आपके बैंक्स, ठीक है, अब बैंक्स में भी एक पूरी हायरार्की होती है, सबसे ऊपर आ जाता है आपका रेगुलेटरी जिसमें आरबीआई आ जाता है, फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, शेड्यूल नॉन शेड्यूल सारे हम आगे चल के एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है। दैट्स पार्ट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। आज के लिए सिर्फ ओवरव्यू समझो, कल से हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो ये जो पूरा मानचित्र मैं आपको दिखा रहा हूं सब पढ़ाएंगे ताकि आपके इंटरव्यू और कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन हो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आजकल वैसे भी इंटरव्यू का सीजन चल रहा है, ठीक है। एसबीआई पीओ के अब आगे होंगे, एनएचबी के हैं, आईबीपीएस पीओ के चल रहे हैं, एसबीआई सीबीओ के चल रहे हैं। तो ये सारी क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, होनी चाहिए, क्योंकि वहां जब वो पूछते हैं और हमें क्लैरिटी नहीं है तो जल्द मतलब थोड़ी मोड़ी मतलब जो हमारी नॉलेज लैक करती है जिसकी वजह से हमारे थोड़े से मार्क्स कम हो जाते हैं, तो वो अब शायद नहीं होंगे, ठीक है। तो पहली चीज हो गई हमारा बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, कल हम कंटिन्यू करेंगे यहां से। आज हम बाकी पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। दूसरे इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, नॉन बैंकिंग, जैसे आपकी इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन कंपनीज, इस तरह से म्यूचुअल फंड्स, वो भी तो पैसे को चैनलाइज करती है ना, सो दे आर पार्ट ऑफ नॉन बैंकिंग एंटिटीज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए जो पैसे को चैनलाइज करते हैं। देन फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर दीज एंटिटीज आर मीटिंग विद ईच अदर। यस, इंटरव्यू का चल ही रहा है फेस्टिवल, जिसके देखो उसके इंटरव्यू है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस, जैसे हमारा एक सब्जी मंडी का मार्केट नहीं होता, वहां हम क्या करते हैं, सब्जी खरीदते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी आर गोइंग फॉर बोरोइंग द फंड्स और गिविंग द फंड्स। तो पैसे का आदान प्रदान कहां होता है, फाइनेंशियल मार्केट में। अब इसकी भी फर्दर कैटेगरी होती है, अनऑर्गेनाइज तो जो हमारा पुराना सिस्टम हो गया जो हमारा कवर्ड नहीं होता था, शेडो बैंकिंग वगैरह वो सब चीजें। मेन चीज आती है ऑर्गेनाइज्ड। एग्जाम में ऑर्गेनाइज के बारे में पूछा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अनऑर्गेनाइज को कंप्लीटली ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं कि जितना भी पैसा हो वो एक प्रॉपर सर्कुलेशन, प्रॉपर चैनल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाए। तो अनऑर्गेनाइज में आप आगे चल के पढ़ोगे कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। अगर 1 साल से कम के लिए फंड्स की जरूरत है तो आप मनी मार्केट में जाते हो, 1 साल से ज्यादा के लिए फंड्स की जरूरत है कैपिटल। अभी याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर समझ लो, ठीक है, सिर्फ अभी के लिए स्ट्रक्चर समझ लो, ये याद तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। फिर कैपिटल मार्केट फर्दर प्राइमरी या सेकेंडरी में डिवाइडेड रहता है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। थर्ड चीज होती है फाइनेंशियल असेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल असेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं कि ये वो तरीके होते हैं जिनसे पैसा एक जगह से दूसरे जगह जाता है। जैसे लोन क्या हो गया, लोन एक फाइनेंशियल असेट हो गया बैंक के लिए जिसे आगे वो चैनलाइज करता है। शेयर्स क्या हो गए, शेयर्स एक कंपनी के लिए एक तरह का इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसे वो एक लेंडर को देता है, एक लेंडर को देता है और उससे पैसा लेता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ,
पैसे का चेंज करने का, शेयर्स। सिमिलरली गवर्नमेंट को अगर पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो टी बिल्स इशू कर देती है, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर देती है, जिसको आरबीआई के थ्रू। तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स या टी बिल्स क्या है, दोज आर इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर है, हाँ है ना। एंड जो लास्ट पार्ट है वो है हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज। हम जनरली एक, हाँ बॉन्ड्स आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यस बहुत सही बंतोष। तो हम जो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं ये क्या होती हैं, देखो हमें जनरली फाइनेंशियल सर्विस में एक ही चीज समझ में आती है कि बैंकिंग। हमने अकाउंट खाता खोल दिया तो हमने फाइनेंशियल सर्विस दे दी, नहीं। फाइनेंशियल सर्विस में बैंकिंग सिर्फ एक कंपोनेंट है, देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स। इंश्योरेंस, पेंशन, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, बैंकिंग, ये जो डिफरेंट तरह की सर्विसेज हमें मिलती हैं मार्केट के अंदर, ऑल दोज आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वो इन चार एंटिटी से मिलके बनता है, और हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन इन चार से ही पूछे जाते हैं। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में मेजरली जैसे बैंक एग्जाम में वो किस चीज पे फोकस करेंगे, वो डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स, आरबीआई के फंक्शंस, तो वो हम यहां पे पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स वो प्लेस हो गए जैसे आप मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ठीक है। लेकिन इन मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। एंड जो हम डिफरेंट तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज लेते हैं मार्केट में, वो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई। तो इन सब से मिलके हमारा क्या बनता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। बैंकिंग उसका एक छोटा सा कंपोनेंट है, जिसको आई एश्योर यू कि इन द कमिंग डेज बैंकिंग में बेसिक लेवल पे आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो दोस्तों, क्या आपको आज के सेशन में समझ में आया फाइनेंस क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट चैनल्स ऑफ फाइनेंसेस, बैंक क्या काम करता है, एंड व्हाट इज एक्चुअली इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो हम बोल देते हैं वो होता क्या है, वो अपने को समझ में आ गया। तो कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, कल से हम अपने बैंकिंग इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करेंगे, विच इज आवर फर्स्ट ग्रीन कलर कोड। और इसमें हम पहले बैंकिंग का स्ट्रक्चर समझेंगे, कल हम स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। और जब एक बार थ्योरी समझ में आ जाएगी तो इन द कमिंग डेज अगर थोड़ा सा अपने को टाइम मिलता है तो वी विल डू सम एमसीक्यूज भी बीच बीच में करते रहेंगे अच्छे लेवल के, ठीक है। तो दिस इज वाज जस्ट अबाउट द इंट्रोडक्टरी क्लास। आपको आई होप आइडिया लग गया होगा, बहुत इजी। आई गारंटी यू अगले मतलब 1-2 हफ्ते के अंदर यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल विद द फाइनेंस बैंकिंग फॉर श्योर। यस, टाइमिंग अपनी यही रहेगी दोस्तों, 3 से 3:30 PM। तो सेल्फ प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बता दिया, तो फंड्स चैनलाइज भी कर ले क्या चलो तो फंड्स चैनलाइज करते हैं लेंडर एंड बोरोवर। तो दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, इफ यू वांट टू एनरोल इन आवर कोर्स, तो हियर आर ऑफरिंग्स फॉर बोथ, क्रेडिट ऑफिसर के लिए भी है, आईटी ऑफिसर के लिए भी है। तो इफ यू वांट टू चैनलाइज द फंड, चैनलाइज इट थ्रू Y581 because you will get a discount of 78% when you buy it from the app. तो ऐप से बाई कीजिए एंड सेव योर टाइम एंड सेव योर मनी। देयर इज वन मोर थिंग दोस्तों, कि अगर आप रेगुलेटरी एग्जाम्स, इंडिया के टॉप बैंकिंग एंड रेगुलेटरी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू वांट माय डेडिकेटेड मेंटरशिप, तो वहां पे आई एम कमिंग अप with dedicated batches, not coming up, we already have dedicated batches for RBI, NABARD, SEBI, and अभी के लिए जो एक मेजर रिक्रूटमेंट आया हुआ है फॉर एनी फ्रेशर, इट इज फॉर IFSCA। फर्स्ट टाइम ये रेगुलेटरी आपके लिए लेके आई है एक मेजर रिक्रूटमेंट। हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, बट इट कुड बी योर ड्रीम जॉब। एक्सेप्ट RBI ग्रेड बी, नो अदर जॉब इज मैचिंग अप टू दिस लेवल। तो इसका भी यहां पे हमारे पास डेडिकेटेड बैच है, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो दिस इज द कोड, यू कैन एनरोल इन इट। और बेस्ट तो यही रहेगा, अगर आप रेगुलेटरी के किसी भी बैंक एग्जाम मतलब किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो गो विद बैंक महापैक प्लस, क्योंकि यहां पे क्या होता है, कई बार देखो कंपटीशन बहुत टफ है तो एक से दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी पड़ जाती है। तो बेटर है 2 कोर्स के प्राइस में एक्चुअली ये ले ले, जिसमें आपको कंप्लीट कवरेज मिल जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इन जनरल।
पूजा एक्चुअली मेरा जो रोल है वो थोड़ा सा इधर की तरफ ज़्यादा है, मतलब रेगुलेटरी एग्जाम्स लाइक आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, ठीक है। तो आरआरबी के बैच में मेरा इन्वॉल्वमेंट कम रहता है, तो जो हमारे डेडिकेटेड मेंटोर्स हैं वो आपको ज़्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे कि आरआरबी के बैच के रिगार्डिंग। बट जो मैं यहाँ पे कंटेंट करा रहा हूँ वो आपको कहीं ना कहीं हर बैंक एग्जाम और इवन कोई और जैसे एलआईसी वगैरह में भी, दो मैं इंश्योरेंस अभी नहीं करवा रहा, बट कहीं ना कहीं जो ये सारा कंटेंट है वो उसमें भी हेल्प करेगा आपको थोड़ा, और इंटरव्यू के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल क्लियर? तो कैन वी रैप अप द सेशन? आई होप यू हैव एंजॉयड। तो कल से हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करेंगे, सेम टाइम, टाइम मत भूल जाना, 3:30 PM, ओके। और वीडियो में मजा आया तो प्लीज एक प्यार मोहब्बत वाला कमेंट तो बनता है, ठीक है। चलो दोस्त, तो एक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप सेशन में मजा आया तो डू गिव मी अ लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू मेक अ कमेंट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या अगर कोई अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शब्द भी लिखना चाहते हो तो वो भी सर को बहुत पसंद है, ठीक है। तो ऑन दिस नोट आई एम योर मेंटर वी नाउ साइनिंग आउट। मिलते हैं कल दोबारा से 3:30 बजे। बाय बाय।